अगर आप अल्कोहल का सेवन करके गाड़ी चलाते हो तो आप पे फाइन हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है उसमें 20% अल्कोहल है, और कुछ दिन पहले से ये 10% से डलता हुआ आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कभी इन पे फाइन नहीं करती। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस पेट्रोल में 20% अल्कोहल गवर्नमेंट जबरदस्ती डलवा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि E10 क्या है, E20 टाइप के पेट्रोल क्या है। ये दोनों टाइप के पेट्रोल को गवर्नमेंट इतना प्रमोट क्यों कर रही है, इसके क्या फायदे हैं और इससे क्या नुकसान है। तो बताऊं कि E20 पेट्रोल क्या होता है, कैसे बनता है। E20 पेट्रोल का मतलब होता है अगर आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हो तो उसमें से 800 ml जो है, 800 ml एक्चुअल में पेट्रोल होगा, और 200 ml जो होगा वो इथेनॉल होगा। इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है। तो इनके मिश्रण से जो मिश्रण बनता है पेट्रोल, उसको E20 टाइप के पेट्रोल कहते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि इस एथनॉल से जो पॉल्यूशन होता है, जो आपके गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एयर निकलते हैं, उसमें 33% का गिरावट हो जाती है पॉल्यूशन के फैक्टर में। तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा योगदान अपना निभाएगा। दूसरा, आपको पता है कि 85% हम पेट्रोलियम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्री में है, और इथेनॉल टाइप के पेट्रोल का यूज करके हम इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं एक आंकड़े के मुताबिक बात करूं तो 2014 में हम 1.5% इथेनॉल यूज करते थे पेट्रोल में। 2022 में E10 पेट्रोल आया था जिसमें 10% इथेनॉल यूज करते थे, और 2030 तक हमारा टारगेट था कि 20% हम इथेनॉल यूज करेंगे। बट ये टारगेट डेट से 5 साल पहले ही हमने अचीव कर लिया। गवर्नमेंट ने इस सुप्रीम कोर्ट में PIL एक डलता है कि बिना बताए आप किसी भी कस्टमर के गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो जो पेट्रोल E20 है, और वो कस्टमर को नहीं पता। तो ये इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बहुत खरी खोटी सुनाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी जितनी मर्जी वैसा ही पेट्रोल यूज करे। जो नॉर्मल पेट्रोल यूज करना चाहता है वो करे, जो E10 का करना चाहता है E10 करे, और जो E20 करना चाहता है वो E20 है, इंडिपेंडेंट है वो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखी भाषा में उनको समझाया। लेकिन इसके अलावा आपको समझना होगा कि ये इथेनॉल बनता कैसे है। तो इथेनॉल बनाने के दो मुख्य अनाज आप कह सकते हो, एक मक्का और दूसरा गन्ना। मेजर इसमें होता है गन्ना। तो गन्ना से हमारे इंडिया में लगभग 80% इथेनॉल बनता है। अगर गन्ना अभी तक जो इथेनॉल बना है वो 10,037 करोड़ लीटर बना है, जिसमें से 700 करोड़ लीटर गन्ने से बना है, और उसके अलावा अदर से 377 करोड़ लीटर बना है। तो कहीं ना कहीं मुख्य इसके जो फैक्टर है वो गन्ना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे किसानों की कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट प्रमोट करेगी गन्ना के उत्पादन को, और ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा किसान के कमाई पे। तो ये कहीं ना कहीं किसान को भी फायदा देगा। लेकिन अब आपको समझना होगा कि जो E20 है, जो E20 टाइप का पेट्रोल है, ये क्या हमें बेनिफिट करेगा या लॉस करेगा। तो ये इनडायरेक्टली आपको लॉस करेगा, क्योंकि जो एनर्जी होती है E20 टाइप का, जो इथेनॉल की एनर्जी होती है, वो पेट्रोल के मुताबिक 66% होती है। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा। तो 20% मतलब अगर बात करो कि 1 लीटर आप ले रहे हो पेट्रोल, तो 200 ml इथेनॉल होगा। तो 200 ml का 66%। तो अगर आप इस वे में बात करोगे तो ये ओवरऑल, अगर 1 लीटर में 100% इफिशियंसी मिल रही है, तो E20 का 1 लीटर अगर पेट्रोल ले रहे हो तो उसमें 93% आपको इफिशियंसी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 6 to 7% आपके एनर्जी में लॉस होगा, और यही आपको डायरेक्ट माइलेज में भी इंपैक्ट डालेगा। तो इससे 6 से 7% आपके माइलेज में गिरावट आएगी। तो ये एक डायरेक्ट आपके पॉकेट पे लोड बनेगा। अब आपको समझना होगा कि E20 टाइप का पेट्रोल आपकी गाड़ी पे कोई नुकसान डालेगा। तो 2023 में इंडिया गवर्नमेंट ने अपने जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनी थी उनको डायरेक्टली बोल दिया था कि आप BS6 की जो गाड़ी बनाओगे और BS4 की, इसमें E20 के जितने भी रिक्वायर्ड फीचर्स हैं उसको आप अप्लाई करो। लेकिन उसके पहले वाली गाड़ी में E20 टाइप के पेट्रोल जरूर नुकसान करेगा। अब मैं बात करूं जितने भी कार्बोरेटर वाली बाइक हैं या गाड़ियां हैं, उसमें इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर जो पुरानी गाड़ी हैं BS6 और BS4 को छोड़ के ओल्ड जो गाड़ियां हैं, उसमें डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है। ये फ्यूल टैंक, पाइप, प्लास्टिक के जितने भी पाइप्स होते हैं और जो भी पार्ट्स हैं इनके प्लास्टिक वाले, उस पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, और कुछ दिन में ये डिटेरिएट हो जाएंगे और आपकी गाड़ी जल्दी नुकसान हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालने वाला है। अब समझना होगा कि गवर्नमेंट इतनी जल्दीबाजी क्यों की, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा था। आपको सीधे दिख रहा होगा ना कि गवर्नमेंट बहुत हमारे लिए फेवर में सोच रही है। गवर्नमेंट सोच रही है इंडिपेंडेंसी बाहर की कम करें और इंडिया में किसानों को फायदा दें। तो नहीं, इसमें नितिन गडकरी का तार जुड़ा हुआ है।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ है। वो हमेशा इथेनॉल को प्रमोट कर रहे थे और बाद में पता चला कि ये तो एक स्कैम हो रहा है इंडिया के साथ, इंडिया के पब्लिक के साथ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप वीडियो में देखते रहो। इनके दो बेटा निखिल और सरांग दोनों इथेनॉल का बिजनेस करते हैं और दोनों की कंपनी में ऐसा उछाल आया जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। 2024 में इनकी कंपनी का जो टर्नओवर था वो 18 करोड़ था, लेकिन 2025 में ये 510 करोड़ हो गया। तो सीधे सीधे इतना बड़ा मुनाफा। ऐसे ही मैं अगर शेयर की बात करूं तो 41 रुपए का इनका शेयर था 1 साल पहले और इस साल 660 रुपए का शेयर हो गया। तो अपने बेटे को बनाने के लिए, अपने बेटे की कंपनी को बनाने के लिए प्रमोट कर रहे थे नितिन गडकरी इथेनॉल की, लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी हाईलाइट नहीं होने दिया और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते रहे। तो ये था एक बहुत बड़ा स्कैम। अभी इसके पीछे जांच होनी चाहिए, क्या नितिन गडकरी का या जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी का, इनके पीछे कुछ हाथ है क्या, कोई बड़ा फैक्टर है क्या, तो ये देखना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।